सत श्री अकाल जी। मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। ये है हमारा बासमती 1401। इसमें मुझे एक पौधा बौने वैक्स वाला मिला, जिसे हम चीनी वैक्स भी कहते हैं, फिजी वैक्स भी कहते हैं। ये देखो, बिल्कुल छोटा सा है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो भी जल रही हैं, बिल्कुल छोटा सा और आसानी से बाहर आ गया। तो दोस्तों ये होता है बौनावर। ये देखो, बाकी मेरी बासमती बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एकदम हरियाली से झूम उठी है, बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन इस पूरे खेत में ये एक पौधा कहाँ से आया? हमारे खेती बाड़ी विज्ञानी बोलते हैं कि ये जो वाइट हॉपर होता है ना, वो फैलाता है, इसलिए हॉपर को मारने वाली स्प्रे की जाए। लेकिन मैंने अपने खेतों में अभी तक कोई भी हॉपर को मारने के लिए स्प्रे नहीं की है। लेकिन वो वाइट जो हॉपर है, वो मेरे एक ही पौधे में क्यों आया, बाकी पूरे खेत में क्यों नहीं आया? ये देखो, मेरे पड़ोसी का खेत भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मेरा ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका मतलब कि ये जो वाइट हॉपर है, उसका काम नहीं है। अगर वो फैलाता तो मेरे और भी ज़्यादा होता। मेरे पूरे खेत में नहीं है, आसपास भी नहीं है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वायरस है ना, 2022 में आया था, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, अब आया। हो सकता है अगले साल ना आए और उसके अगले साल बहुत ज़्यादा अटैक हो। इसका मतलब क्या है कि ये मौसमी कारण है। कुछ ऐसा मौसम जो इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैलता है। और ख़ासकर अगेते दान को ही ज़्यादा आता है। जो पिछेता दान होता है, उसमें आपने नोट किया होगा, उसमें ये वायरस नहीं होगा। एक दो पौधा आपको मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगेते दान पर ज़्यादा हमला करता है। तो वाइट हॉपर का तो मुझे नहीं काम लगता ये होगा। अगर वाइट हॉपर का काम होता तो मेरे खेत में तो बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी हॉपर को मारने वाली स्प्रे नहीं की है और एक पौधा मेरे हाथ में है जो बौने वर्ष का है। हाँ दोस्तों, आप सवाल कीजिए ना, क्योंकि दोस्तों हमारा किसान पहले ही कर्जाई हो चुका है। उसमें से हरियाणा में 2-3 हज़ार एकड़ जो धान है, उस पर हाल चला दिया हमारे किसान भाइयों ने। क्योंकि दोस्तों जो जो वायरस है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान कर रहा है और हमारे किसान भाइयों को बोला जा रहा है आपको आप हॉपर को मारने के लिए स्प्रे करें, और ज़्यादा खर्च कराया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। खासकर सेहतमंद दान पर स्प्रे कराई जा रही है। आपका दान तो ना बाली बाहर नहीं निकालेगा, इसलिए हॉपर की स्प्रे कर दो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपके दान पर इस बौने वायरस का हमला होगा, बौने का मतलब कि हमारा जो दान का जो पौधा है, उसका जो कद है वो रुक जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हम इसे बौना वर्ष कहते हैं, चीनी वर्ष कहते हैं, फिजी वर्ष कहते हैं। तो किसान को खुद ब खुद पता चल जाएगा मेरे खेतों में ये वर्ष आ चुका है। इसलिए जो हमारा सेहतमंद दाना है, कृपया उस पर कोई भी स्प्रे ना की जाए। तो दोस्तों ये एक वर्ष है। हमारे पास क्या है? फंगीसाइड है जो फंगस को कंट्रोल करेगा, कीटनाशक है जो कीट को मारेगा, कीड़े को मारेगा। इसके अलावा बैक्टीरिया को मारने वाली दवा है। तो वायरस की मारने वाली दवा तो नहीं है और ना ही बनेगी, क्योंकि अभी तक हमारे आदमियों में कोई भी वायरस के मारने वाली दवा नहीं बनी, तो जो फसलों में कैसे बन जाएगी? तो दोस्तों कृपया इस पे बहुत ज़्यादा खर्च ना किया जाए। तो ये अगर वाइट हॉपर का काम होता तो मेरा खेत आपके सामने है। ठीक है ना दोस्तों? ये अगेते दान पर क्यों आता है? वाइट हॉपर तो पछेते दान में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यूरिया डल रही है उसमें, पानी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है उसमें, तो उसमें तो ज़्यादा अटैक होना चाहिए। लेकिन पछेते दाने में कम है, अगेते में ज़्यादा है, तो इसका मतलब वाइट हॉपर का भी काम नहीं है। तो दोस्तों आप सवाल करें ना, क्या आपने वाइट हॉपर पर रिसर्च की है, चीर-फाड़ की है? आपने देखा है कि उसमें ये वायरस पाया गया है? या फिर आप बोलते हैं कि जो हमारे दान के आस-पास खरपतवार होते हैं, उससे फैलता है? क्या आपने उस पर रिसर्च की है कि ये कहाँ से आया है? वो खरपतवार के ऊपर कहाँ से आ गया, क्योंकि वो तो सदियों से हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम ऐसे सवाल करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका इलाज हमें मिल जाएगा। ये कहाँ से आया है ये पता चल जाएगा, ये वाकई वायरस है या कोई नई बीमारी है, इस पर हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने हॉपर को मारने वाली स्प्रे बहुत कर ली, पेक्सालॉन जैसी महंगी स्प्रे भी कर चुकी है, धान की नर्सरी पर भी और दान पर भी, लेकिन फिर भी इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। ये कहाँ से आया, पहला ये पता होना चाहिए। आप सवाल करें, फिर ही इसका इलाज हमें मिलेगा। कृपया आप कोई भी खर्चा ना करें, क्योंकि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।